सुप्रभात। मैं राकेश आज आपके समक्ष हिंदी व्याकरण का एक रोचक विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका नाम है लिंग। आइए इसे जानने पहचानने की कोशिश करते हैं। आइए इसकी परिभाषा जान लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब आगे देखते हैं। संसार की सभी वस्तुओं की दो जातियां होती हैं, जिन्हें जड़ और चेतन कहा जाता है। जड़ ऐसा शब्द जो निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जड़ शब्द कहलाता है। चेतन ऐसा शब्द जो सजीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, चेतन शब्द कहलाता है। चेतन वस्तुओं में पुरुष और स्त्री जाति का अंतर होता है, जिसे आसानी से देखा समझा जा सकता है, मगर पदार्थों में यह अंतर नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार इनकी तीन जातियां हुई: पुरुष, स्त्री और जड़। आइए आगे देखते हैं। वस्तुएं अर्थात वस्तुओं को तीन कैटेगरी में बांट दिया गया: पुरुष, स्त्री और जड़। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में जैसे जड़ के लिए जो कि निर्जीव होते हैं, तो कुर्सी, कलम, किताब, पहाड़ और हिंदी। जड़ के उदाहरण हैं चेतन, दादा, नाना, मामी, चाची, भाभी। ये सब चेतन शब्दों के उदाहरण हैं। चेतन शब्दों का लिंग कैसे पहचानें? इस प्रकार के शब्दों को देखकर आसानी से उनका लिंग पहचाना जा सकता है, जो हम अपने निजी जीवन में देखते हैं। जैसे कि इन चित्रों में दर्शाया गया है: दादा, मम्मी, पापा, दादी, बहन, भाई, छोटा भाई, बहन। और इस थर्ड वाले तीसरे चित्र में दर्शाया गया है जिनके फेस से यानी चेहरों से हम उन्हें पहचान सकते हैं कि वो पुरुष हैं या स्त्री। आगे बढ़ते हैं। जड़ शब्दों का लिंग कैसे पहचानें? यह एक अपने आप में एक समस्या होती है, क्योंकि चेतन शब्दों को हम देखकर उनका लिंग पहचान सकते हैं, मगर जड़ शब्दों को पहचानने में हमें कठिनाई होती है। आइए इसे देखते हैं। हमें इस प्रकार के शब्दों का लिंग पहचानने के लिए हिंदी भाषा का उचित रूप से इस्तेमाल करना आना चाहिए, तभी हम इन शब्दों का लिंग पहचान सकेंगे। उपयोग करें। स्त्रीलिंग के लिए मेरी शब्द और पुल्लिंग के लिए मेरा शब्द। यह कुछ सटीक उदाहरण हैं या तरीके हैं जिनसे हम जड़ शब्दों का लिंग पहचान सकते हैं। आइए इसका प्रयोग करके देखते हैं। इनमें मेरा और मेरी शब्द का प्रयोग कीजिए, अर्थात इन दो शब्दों को लगाकर एक छोटा वाक्य बनाइए जिसमें ये दोनों शब्द यानी सर्वनाम होते हुए उसका इस्तेमाल कर पाए। पहला चित्र: यह मेरी किताब है। किताब के लिए हमने शब्द प्रयोग किया मेरी, अर्थात किताब शब्द स्त्रीलिंग हुआ। दूसरा शब्द: यह मेरा घर है। मेरा घर, घर के लिए हमने मेरा शब्द का प्रयोग किया, इसलिए यह पुल्लिंग हुआ। तीसरा चित्र: यह मेरी घड़ी है। घड़ी के लिए हमने प्रयोग किया मेरी, अर्थात ये हुआ स्त्रीलिंग। चौथा चित्र: यह मेरा रंग है। रंग मेरा, अर्थात पुल्लिंग। यह मेरी कुर्सी है, अर्थात मेरी यानी स्त्रीलिंग। यह मेरा खिलौना है। खिलौना और मेरा, मेरा प्रयोग किया, अर्थात यह हुआ पुल्लिंग। यह मेरी गाड़ी है, अर्थात मेरी यानी कि स्त्रीलिंग। आइए अभ्यास करें। इसमें 4 पंक्तियों में कुछ शब्द दिए गए हैं। आइए पहली पंक्ति को देखते हैं। चाचा, जिन्हें देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये होंगे पुरुष यानी पुल्लिंग। किताब, मेरी किताब, मेरी प्रयोग करने से यह शब्द सिद्ध हुआ स्त्रीलिंग। दीदी, जिन्हें हम देख के आसानी से पहचान सकते हैं स्त्रीलिंग। हिंदी, मेरी हिंदी की किताब कहाँ है, अर्थात मेरी यानी स्त्रीलिंग। मामा,
जिन्हें देखकर हम पहचान सकते हैं ये होंगे पुल्लिंग यानी पुरुष। दूसरा सेंटेंस में देखते हैं, गणित। गणित एक विषय है, अर्थात मेरी गणित की किताब कहाँ है, तो यानी गणित भी हुआ स्त्रीलिंग। नानी, जिन्हें हम देख के पहचान सकते हैं, स्त्रीलिंग। मामा, जिन्हें हम देखकर पहचान सकते हैं कि यह हुए पुल्लिंग। साड़ी, मेरी साड़ी कहाँ है, यानी साड़ी शब्द हुआ स्त्रीलिंग। कुड़ी, यह एक पंजाबी भाषा यानी गुरमुखी नागरी में यानी पंजाब के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है कुड़ी। कुड़ियाँ सुंदर होती हैं, या मेरी कुड़ी किधर है, तो इस तरीके से स्त्रीलिंग। आगे की दो पंक्तियां मैं इसी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपके लिए एक अभ्यास कार्य के रूप में देता हूँ। हाँ, याद रहे कुछ शब्दों के लिंग के पहचान बड़ा या बड़ी शब्द से भी किया जा सकता है। अभी हमने जो सीखा उसमें मेरा या मेरी का प्रयोग किया। मेरा या मेरी शब्द की दृष्टि से यह सर्वनाम शब्द हुए, और बड़ा या बड़ी ये तरीका हुआ विशेषण से, यानी हम संज्ञा शब्दों में लिंग के पहचान सर्वनाम या विशेषण के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारियों से आप इन बातों को समझ चुके होंगे। शब्दों के आगे विशेषण शब्द बड़ा या बड़ी या सर्वनाम शब्द मेरा या मेरी का प्रयोग करके हम शब्दों का लिंग आसानी से पहचान सकते हैं, और लिंग पहचानने के बाद हम उनको आसानी से लिंग में परिवर्तन भी कर सकते हैं, अर्थात लिंग बदल सकते हैं। धन्यवाद एवं शुभ।